हेलो गाइस। तो देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के बारे में। तो इसी के साथ डी के वाई स्ट्रेटेजी के जीएस में आपका स्वागत है। आपको आज हम बताने वाले हैं जितने भी भाई जितने दोस्त मेरे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए तैयार हैं उन सभी के लिए आज मैं बताने वाला हूं कि तैयारी कैसे करनी है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो आज सारी बातें जो होगी हमारी इसी के ऊपर होगी कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सभी चीज़ें कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से कोर्स खरीदना है। भाई आज सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 महीने का टाइम है। जब आपके पास जॉब होगी ना, 60 से 70 हज़ार जब हर महीने आपकी जेब में आएंगे ना, भाई 3 महीने कुछ नहीं है, 3 महीने मेहनत करनी है बस। 3 महीने मेहनत करो बस, ये सोचकर स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क कर लो। भाई कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्या से कहाँ से क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। सिलेबस कैसे पूरा करना है। 3 महीने का टाइम है। जो बिल्कुल विगनर है, मतलब जो बच्चा आज तक कोचिंग की नहीं है, अभी शुरू की है, तो उसे भी ये बताने वाला हूँ कहाँ से वीडियो देखनी है, कहाँ से क्या करना है, सब आज मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरी देखें और वीडियो को बीच में छोड़ कर ना जाए। जो बच्चा बीच में छोड़ के जाएगा समझ लो वो अपना नुकसान करेगा। तो भाई इसी के लिए मैं ये कहने वाला हूँ कि वक्त के बहते दरिया में, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो वाहे मारो तुम, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो वाहे मारो तुम, जीत अगर हासिल ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। तो इसी के साथ आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं। पहली बात, हमें सिलेबस कितना कैसे करना है पूरा। सिलेबस 90 दिन में कैसे पूरा करें, ठीक है। 90 दिन में कैसे पूरा करें, ठीक। भाई इसके लिए देखो 3 महीने का टाइम है, तो इसके लिए हमें 8 घंटे तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 8 घंटे तो आपको लगातार पढ़ना होगा। एक दिन मतलब 24 घंटे में 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर सिलेबस पूरा करना है तो। सिलेबस पूरा करने के साथ साथ आपको 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट रोज लगाना है। वो आपको कहाँ मिलेगा? टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक पर जाएं और जिसके पास जिस भाई के ने खरीद रखा है वह उसी से लगाए, जिसने नहीं खरीद रखा है वह टेक्स्ट बुक खरीद ले। अगर सिलेक्शन चाहिए तो, सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। भाई 8 घंटे का जो टाइम है उसमें कम से कम हमें 4 घंटे जीएस को चाहिए। 4 घंटे जीएस, 4 घंटे जीएस, जीएस जी के, ठीक है मेरे भाई। 4 घंटे हमें जीएस जी के चाहिए ही चाहिए। और 8 घंटे में 2 घंटे भाई मारकर गिर गया समझो। अगर मारकर गिरा तो ये बात सत्य है कि 4 घंटे आपको जीएस पढ़नी ही पढ़नी है, छोड़कर नहीं जानी। जीएस ही आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है। जीएस अगर आपको सिलेक्शन दिलाएगी तो बस एक जो सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन दिलाएगा तो जीएस है। भाई रीजनिंग और मैथ एनटीपीसी में हर एक बच्चा कर गाएगा, हर एक बच्चा कर गाएगा, लेकिन जीएस जिसकी स्ट्रोंग होगी, जिसका जीएस बढ़िया होगा, सिलेक्शन वही लेके जाएगा। आज मैं यही बताने वाला हूँ कि कम से कम कितना स्कोर आपका होने चाहिए, कितने स्कोर पे आपकी मेरिट लग जाएगी। तो जीएस जी के जीएस हमें कितने घंटे देने हैं भाई? 4 घंटे। 4 घंटे में हमें 4 घंटे में दो 2 घंटे, 2 घंटे की क्या लेनी है क्लास से। तो जो भी मतलब जो टॉपिक भी हमें मैथ का क्लियर करना है, रोज 2 घंटे मैथ दो। इससे ज़्यादा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी 2 घंटे, 2 घंटे बस मिनिमम है भाई। 2 घंटे कहीं से भी पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि इस टीचर से पढ़ो या उस टीचर से पढ़ो।
मार्केट में यूट्यूब पे एक से एक टीचर है, नाम भी बता ही देता हूँ भाई। राकेश यादव, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप, और तुम्हारे अभिनय सर, और ये राहुल तेवतिया सर, ठीक है नहीं। तो एक से एक सर है भाई, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो मैथ। अगर आपने स्पेशल कोर्स ले रखा है तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है किसी भी सर का। तो मेरा मानना है कि 2 घंटे एक क्लास रोज लो, 1 से 2 क्लास, 1 घंटे की 2 क्लास लोगे ना, तो भाई 2 दिन में एक टॉपिक, 2-3 दिन में एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, 2-3 दिन में एक टॉपिक क्लियर होगा। और तुम्हें 1 घंटा रीजनिंग को देना ही देना है, 1 घंटा रोज रीजनिंग को देना ही देना है। रीजनिंग को हल्के मत लेना, रीजनिंग को हल्के में कतई नहीं लेना। रोज 1 घंटा तो देना ही देना है। एक क्लास चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे मतलब थ्योरी वाइज हर एक चैप्टर क्लियर करते जाना है। ठीक है, रीजनिंग का एक चैप्टर करते जाओ। रोज एक क्लास लो, जोन सा चैप्टर आपने पढ़ना है वो चैप्टर पकड़ो और उसे फिनिश करो। ठीक है, किसी भी टीचर से, ये नहीं कि एक ही टीचर से, यूट्यूब पे एक से एक टीचर है। जो टॉपिक मतलब ऐसे करो, सिलेबस का एक रूल बनाओ, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग नाम से रूल बनाओ, मतलब चैप्टर वाइज। और उस चैप्टर पे टिक लगाते चले जाओ, टिक लगाते चले जाओ, जो आपका पूरा होता चले जाए। साथ साथ में मॉक टेस्ट लगाते रहो, टेक्स्ट बुक पर रोज एक टेस्ट लगाओ। उससे बढ़िया कोई नहीं है। आपकी प्रैक्टिस PYQ उसी में साथ साथ होते रहेंगे। रोज एक टेस्ट लगाओ बस। ठीक है मेरे भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई ऐसे करनी है कि पहले आपको किसी भी टीचर से कोई भी अपना टॉपिक पकड़ना है GS का। तो जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता पकड़ी, सिंधु घाटी की सभ्यता यूट्यूब पे सर्च करो और उसे पूरा का पूरा निपटा दो। वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद एक किताब आती है थ्योरी वाइज किरण पब्लिकेशन की, ये बुक। भाई ये बुक लो, इसी से फिर थ्योरी वाइज पढ़ो। जो नोट्स में बचा है उस नोट्स में इस किताब से वो पॉइंट लिख लो जो उस टीचर ने नहीं कराए, जिससे भी आपने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया बात। फिर दूसरी बात, आपको किताब लेनी है मेरे भाई, किरण पब्लिकेशन की, ये प्रैक्टिस के लिए है। प्रैक्टिस के लिए ये किताब लेनी है, फिर इस किताब से, इस बुक से वे क्वेश्चन लगाओ जो आपने पढ़ लिए। मतलब पहले इस किताब से तैयार करो टॉपिक और फिर इस किताब से प्रैक्टिस करो। भाई 3 बार जिस टाइम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, पहले क्लास में, फिर नोट्स बनाओगे, नोट्स को तैयारी करो, फिर किताब से फिर तैयारी करो, फिर इस किताब से क्वेश्चन लगा लो। इसमें PYQ क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई। क्वेश्चन बाहर फिर जाएगा कैसे यार, मेरी तो ये समझ में नहीं आता तैयारी आप लोग करते कैसे हो। ठीक है नहीं। फिर बात रही स्टैटिक जीके की, मतलब कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, GS में क्या क्या पढ़ना है आपको, भारतीय ज्योग्राफी पढ़नी है। स्टैटिक जीके पे ज़्यादा ध्यान देना है भाई। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। मैं बता दूं स्टैटिक जीके की तैयारी कहाँ से करनी है। स्टैटिक जीके की तैयारी आपको करनी है, रोज सुबह कुमार गौरव सर की क्लास लो, 6:30 बजे से 7:30 बजे तक उनकी होती है। तो स्टैटिक जीके और करंट वहाँ से आपका कवर होगा। फिर स्टैटिक जीके का अगर जो आपको नोट्स बनाने हैं तो नवीन सर की जो RW पे पढ़ाते हैं, उस पे नवीन सर की क्लास पढ़ी है। टोटल 2 प्लेलिस्ट पढ़ी है, दोनों प्लेलिस्ट डाउनलोड करो और भाई 15 दिन में निपटा के रहो। 15 दिन में आप आराम से निपटा दोगे लगातार। ठीक, फिर क्या करना है, साथ साथ ही अंकित भाटी की किताब लेनी है, ये स्टैटिक जीके की, इससे प्रैक्टिस करो। फिर इसके बाद तुरंत रामबाण स्टैटिक जीके की किताब आती है,
रामबान स्टैटिक जीके की किताब आती है, यहाँ से तैयारी करो भाई। ये प्रैक्टिस के लिए इतनी बेहतरीन बुक है, सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, इससे बाहर फिर कोई क्वेश्चन आपका जाने वाला है नहीं। ठीक है भाई, मैथ की तैयारी, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है पढ़ो, मतलब जैसे परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, एवरेज, जो भी टॉपिक पढ़ना है आपको क्लियर करो। उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद तुरंत ये वाली किताब लो, रेलवे गणित, आदित्य रंजन सर की किताब है। इससे बेस्ट क्वेश्चन, इससे बेस्ट किताब मुझे कोई नहीं लगी। मैंने देखो ये किताब सब मैंने निकाल ली, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये किताब लो और इसी से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो फिर अच्छा साथ साथ में टेक्स्ट बुक तो आप लगाओगे ही, तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि हाँ ये किताब सही बताई है भाई ने, ये गलत बताई है। इसी किताब से तैयारी करते रहो और टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाते रहो। आप भाई साहब मेरे कहने से ये सब करो तो सही, 2 से ढाई महीने में ना आपके लगभग 70 से 75 80 क्वेश्चन तक मिनिमम ठीक होने लगेंगे टेक्स्ट बुक पर। और जहाँ तुम्हारी 80 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आपके ठीक होने लगे तो मेरिट ऐसी जाएगी कोई 75 से 76 क्वेश्चन तक। जो इसका प्री पेपर होता है CVT1 की लगभग 75 से 76 77 क्वेश्चन तक मेरिट जाने वाली है, इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है। तो ये दोनों, ये जो मैंने बुक बताई है ना, CVT1 CVT2 दोनों क्लियर करेगी। ठीक है, बात रही हिस्ट्री की, तो भाई हिस्ट्री मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, थ्योरी वाइज हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। इन सब का कॉम्बो बना के, इन सब टीचरों का, करेल विल पे जो सर पढ़ाते हैं, खान सर जो पढ़ाते हैं, किरण पब्लिकेशन की जो बुक है, इन सब का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ यहीं पे इस बोर्ड पे। कल से या परसों से ये क्लास शुरू हो जाएगी। तो भाई मेरे कम से कम जो चैप्टर आपको पढ़ना है, अब साइंस है भाई, साइंस के लिए मैं आपको बता दूं साइंस कहाँ से पढ़नी है। साइंस आपको पढ़नी है कोई किसी भी टीचर का, या तो आप कोर्स ले सकते हो, कोर्स खरीद सकते हो, मार्केट में एक से एक टीचर हैं। तो मेरा मानना है कि साइंस आप या तो खान सर से भी पढ़ सकते हो, या RG विक्रमजीत पर जो मैम पढ़ाती है एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, लेक्चर बैच चला रखा है उन्होंने, बिल्कुल साइंस फ्री करा रहे हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। और प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो NCERT पर आधारित भाई ज्ञानचंद्र यादव की एक किताब आती है, ज्ञानचंद्र यादव की, इसे आप ले सकते हो। एकदम 1 नंबर की बेस्ट बुक लगी है मुझे, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। भाई इतना कुछ आपको बता दिया, एक बार फॉलो करके तो देखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब करना, लेकिन लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच भाई। और हाँ ये जानकारी और दे दूँ, मैं कल से 6 बजे, शाम के 6 बजे हिस्ट्री की क्लास यहाँ लेने वाला हूँ। ओनली 30 मिनट की क्लास लूँगा, 30 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं, 30 मिनट की क्लास लूँगा। और 30 मिनट के अंदर आपको वो सब पढ़ा के जाऊँगा जो पेपर में आने वाला है, जो PYQ क्वेश्चन में PYQ क्वेश्चन है, उन सबको मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ थ्योरी वाइज। भाई एक बार विश्वास कीजिए, आपको निराश नहीं होने दूंगा। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। कल शाम 6 बजे से लाइव क्लास। तो अगर लाइव क्लास का टाइम रहा तो लाइव क्लास, नहीं तो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डालूंगा इसी चैनल पर। अगर आपको मेरा नोटिफिकेशन चाहिए या क्लास देखनी है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।